चित्रकूट एक ऐसी पवित्र भूमि जहां हर कदम आस्था की ओर बढ़ता है। जब आप यहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले पवित्र मंदाकिनी नदी से आपका सामना होता है। इस नदी का शांत बहता जल मानो आपके मन को भी धीरे धीरे शांति से भर देता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही आपको दर्शन होते हैं हनुमान जी के, लेकिन यहाँ वे सामान्य रूप में नहीं बल्कि विश्राम करते हुए लेटे हुए दिखाई देते हैं। उनका यह रूप एक अलग ही रहस्य और शांति का अनुभव कराता है। और फिर आपके सामने प्रकट होता है मां अनसुया का पावन मंदिर, जहां आज भी उनकी तपस्या, उनकी शक्ति हर भक्त को अनुभव होती है। यह यात्रा केवल स्थानों की नहीं है, यह एक अनुभूति है जहां हर दृश्य आपको भीतर से स्पर्श करता है। बहुत समय पहले चित्रकूट के घने जंगलों में एक आश्रम था जहां निवास करते थे महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी सती अनसुया। माता अनसुया अपने पतिव्रता धर्म के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। एक दिन त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। तीनों साधु का रूप धारण कर माता अनसुया के आश्रम पहुंचे और भिक्षा मांगी, लेकिन उनकी शर्त सुनकर कोई भी चौंक जाए। भिक्षा तभी देंगे जब आप हमें बिना वस्त्र के भोजन कराएं। यह एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन माता अनसुया ने अपने सतीत्व और बुद्धि से इस चुनौती को भी पार कर लिया। उन्होंने अपने तप्पल से तीनों देवताओं को छोटे छोटे शिशु बना दिया और फिर मां के रूप में उन्हें प्रेम से भोजन कराया। जब त्रिदेव की पत्नियों को यह बात पता चली तो वे चिंतित हो उठी। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ने माता अनसुया से विनती की। तब माता ने अपनी शक्ति से त्रिदेव को उनके वास्तविक रूप में वापस लौटा दिया और प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया। उसी वरदान के फलस्वरूप माता अनसुया के यहाँ जन्म हुआ भगवान दत्तात्रेय का, जो त्रिदेवों का संयुक्त अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी चित्रकूट धाम में स्थित अनसुया आश्रम उनकी तपस्या और चमत्कार का साक्षी है। यहाँ आने वाले भक्त आज भी उस दिव्य शक्ति को अनुभव करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और पवित्रता हर कठिन परीक्षा को पार कर सकती है। चित्रकूट केवल एक स्थान नहीं, यह आस्था का जीवंत प्रमाण है